वेलकम बैक ख़वातीन वज़ार सुना FM 89.4। ये है इस्लामाबाद। मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली निक्का राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है पट्टी, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गाना चल रहा सी बहुत अच्छा। फेसबुक उत्ते तेनू लभदा फिरा मुटियारे। बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पे मिलती हैं। वैसे आजकल जितनियां मुटियारियां ही हैं ना वो सारियां फेसबुक पर ही लबड़ियां। मुटियारें भी मिलती हैं अब तो, ताज़ियत भी, मुटियारे भी लबने, जिद्दोजहद भी सारी, हर चीज़ ही, एहतजाज भी। आय हाय अफसोस। मकसद है कि किसी की सालगिरह मुबारक आखनी है HBD हाँ तो वो करनी है वो भी उसने विच जनाब। अच्छा जरा तुसा केक कटिया वो भी उसने मुझे भी एक पीस दो ना। वो फिर ऐसे कोई जातक निके निके तेज है वो एक पीस जब बनाई के उधर पेजी सटने। अच्छा ये एक और बताऊं आपको राय साहब, मजे की बात, हमारी कौम भी इतनी साई है ना। आपको पता फेसबुक पे बड़े बड़े साई भी टुरे फिरते हैं, ज्यादा साई है। उसकी अगर फेसबुक प्रोफाइल देखो ना तो उसने पिछले 6 दिन ना एक पॉलिटिकल लीडर को 6000 गाल कड़ी हुई है। और अगले हफ्ते वो उसको किसी फंक्शन में मिल गया तो उसके साथ सेल्फी लेके भी लगाई हुई है, आई एम विद फलाना फलाना। उसको ये अक्ल ही नहीं कि मैंने पिछले 6 दिन जो पोस्टिंग की उसके खिलाफ की है। इस टाइम चवलानी मंडी लगी कैसी बात है। अच्छा लोग ऐसा एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते हैं फेसबुक पे कि अपनी गली मोहल्ले से जो सब्जी महंगी मिल रही है ना उधर खड़े होकर एक वीडियो बनाते हैं, ये देखें ये आग लगी ये वो, और सही रेट का पता ही नहीं होता कि बाहर ना रेट तो कुछ और चल रहा है, सिर्फ वही सब्जी वाला तो जितने की दे रहा है, बाकी लोग नीचे कह रहे थे बकवास ना कर। उसके अपने दोस्त लिख रहे थे यार ये ऐसे है, ये तुझे चूना लगा रहा है। बाद में उसको पता चलता है पोस्ट करने के बाद। अच्छा लोग अपनी मशहूरी चाहते हैं हर लिहाज से। बस गल इतनी सारी है वो आखने की माड़ी तस्वीर अच्छा है वो जी ए पे आखने से ये कोई पता नहीं आखने क्या पे से। आपने वैसे कभी खाना खाते हुए की फोटो खींच के लगाई है कि आज मैं ये खाना खा रहा हूँ, कैसा लगता है वैसे? अगर नहीं ये तो बहुत ही एक मैं आखना कि जेड़े सासे कमतरी ने शिकार है ना वो ये जी हरकत। फेवरेट फूड क्या आपका फेवरेट? वैसे एक काम क्या चीज़ बड़े शौक से खाते हैं? कुछ चावल है, रोटी है, गोश्त है, दाल है, क्या है? चावल। चलो आपको बहुत अच्छा पुलाव चावल मिल गया तो आप पहले फोटो खींचे और साथ लिखिए राजा ईटिंग चावल। तो लोग क्या कहें? लोग आसन जी राजा जी बड़े चावल है तुसा। मकसद है कि असा रोज चावल खाने असा तो कदा फोटो नहीं लाई, तुसा ये फोटोआं बनाने। ये भी अब ट्रेंड है या आजकल शादियां च जड़ा ना इस माइक की थोड़ा होता है। हाँ माइक के ऊपर करिए या आप बुन हो है नहीं हाँ असल च इसने भी मुंडी माड़े घंटे ली है ना चाय बुन लगनी। वो आजकल शादियां च ना रोटी तुसा खाने हो ना तो जड़ा कैमरा मैन होना जड़ा वीडियो बनाना होना अच्छा क्लोज अप कितना है उसकी पता है कि शादी वाले आखने ने वो आखने ने आखा है एक बंदे की तुमने सोलो वीडियो लेनी है, शॉर्ट्स लेनी है। फिर ये बाद में कहते हैं हमने कुछ खाया ही नहीं है। नहीं इसलिए नहीं कहते वो यादें हो कहते हैं यार कि जो सारे लोग मौजूद हैं ना सबके शॉट्स आ जाएं ताकि हमेशा के लिए फिल्म बंद हो जाए। वो जरा और होनियां यादां। अच्छा ये प्लेटा भी लाने नहीं वो तो देखे ना उसने कवर करना था, उसको पैसे दिए होते 20,000 रुपये के पूरा इवेंट तूने कवर करके देना और मेरा कोई मेहमान रह ना जाए। अच्छा कईयां ने बूटा पर ही लाने ने यार। वैसे मैंने उस दिन फिल्म में देखा यार तुमने बड़े जबरदस्त शूज पहने हुए। फिल्म में देखा? कौन सी फिल्म में देखा? या वीडियो वाली जरा। ऐसा मैं आपको बताता हूँ अब दुनिया बदल गई। अब जो काम पर्दे में थे वो सरेआम होने लग पड़े। ठीक है पहले बहू बेटियां ब्याही जाती थी ना तो डोली काट दे सन, कोंड काट दे सन, उसके ऊपर चादर देते थे, सर पे कुरान करके ये सिलसिले थे। अब इधर निकाह होता है उधर दूल्हा दुल्हन को गाड़ी में डाल के खुले पार्क में ले जाते हैं, वहाँ दुनिया जहान का बंदा उसकी औरत को पहले देखता है, उसे फुहारे के पास खड़े करके फोटो पूरा उसको कहते हैं पता नहीं ये लोग क्या कहते हैं वेडिंग पता नहीं सेशन कुछ इस तरह कुछ कहते हैं, मुझे सही पता नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ F9 पार्क लगता है मेरे घर के करीब। तो मैंने तो ये बहुत दफ़ा वॉक करते हुए देखा तो मुझे लिटरली शर्म आई, बाय गॉड कसम से मुझे शर्म आई। मैं कि यार इतनी तैयार हुई हुई आखिर किसी की बहन है बेटी है दुल्हन बनी हुई है तो उसको इधर किधर ले आए हैं और उधर देखे ना लड़के फिर रहे हैं हर तरह के लोग आवाज़ां भी कसने लोग फिर हंसी भी पहने लोग हंसते भी हैं कुछ फैमिलीज बच्चे
उधर 2 छतरियां लगाई हुई हैं, एक औरत है जो फोटोग्राफर बनी हुई है, वो बहुत हीरोइन बनती है, आपको शोखी एक नज़र आएगी, जीन्स पहनी होगी उसने, वो लेट लेट के ज़मीन पे उसको कह रही होगी ये लहंगा ऐसे करें ज़रा, अब कैमरा यहाँ से आएगा और ये हाथ आप इनके कंधे पे रखें, वो उस तरह करके ना, तो 2-2.5 घंटे का वो सेशन होता है और उसका एक टाइम रखा हुआ है इन्होंने कि गरूब आफ्ताब से थोड़ी देर पहले। मैंने एक बंदे से पूछा वैसे कि ये ही वक्त क्यों, अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, कोई वक्त ऐसा है जिसमें कहते हैं जी सूरज की रोशनी बहुत अच्छी आती है कैमरे में, यानी बड़ा बैलेंस लाइट कहते हैं उसको। तो ये आप तरक्की चेक करें और तरक्की के दरपर्दा आप हालात चेक करें कि किस तरफ जा रहे हैं। असल विच और कोई गल नहीं, ये ਜਿਹੜਾ पैसा है ना ये डुलना पिया ना। उस दिन एक जना में मिलिया तो उसने कहा जी मैं पिछले दिन अपने 2 बच्चियां की शादी की थी, शौखा बड़ा सा, अच्छा मेरा 2 करोड़ रुपया लग गया। अच्छा मैं कहा क्या किया है, 2 करोड़ रुपया कुत्था लाया है? आखिर जी बस कोई 35-40 लाख रुपए की रोटी दी। मैं कहा मारो तू क्या कीता होए, शेर ज़बा कीता ही 10 को चीता रोस्ट कीता ही, भाई इतने महंगे तू क्या करना रहे हैं 10। वो जी दुनिया का हर खाना सी, हर खाना सी। मैं कहा अच्छा 30-35 लाख रुपया उस पर लाया जी। आखिर जेड़ा मैं इसनू डबल बेड दिता, मैं कहा आखिर 25 लाख रुपए ना तो हुआ। मैं कहा मारे ही गए फर्नीचर यानी कि सारा बनाई बनुई क्या उस जेवर तो ये वो, उस आखा जी 1 करोड़ रुपया एक नहीं शादी पर लाया, तो 1 करोड़ रुपया 2 नहीं शादी पर, नाल एक और बैठा सा, वो को जमाने ना शोदा सा। उस आखा जी मैं अपने घर देने मेरी 3री मंजिल है। मैं कहा आखा मैं सारिया ही टैलां लाइया संगे मरमर निया। मैं कहा अच्छा ठीक ही तो बंदे लाने ला रहे हैं ना जी। जिसले मेरी कार वाली ने कहा ये टाइलें ठीक नहीं है, फिर मैं सारिया टैलां पुटाइया, तो मैं को किता कीतियां ने टैलां, वो दे दित्तियां मल्ले च। मैं कहा मारा शोखिया, मैं कहा तू मोई जू ना लाई के देन नालू। अच्छा और जेड़ा काला कोला लाया अस ना, काले कोले नाल कलमां बनाइयां असियां यानी थी नहीं ना, उसने निशान बनाए हुए थे, निशान बनाए थे। मैं कहा जी उसने तिल नहीं बनाया, मैं कहा काले कोले ना, आखा उदे कुल बनया नहीं है। यानी उसने कोशिश की थी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद ऑन सुनो FM। Hi guys, I'm Wasim Akram. I just sold my car today to Car First. इंतजार किस बात का? आप भी आज ही बेचें। बेच ले जानी। कॉल मिलाएं 111122। जिसला ओशनी ना होता है, हाँ फिर उस तक राजगिरी तक ही होनी अपने कराने में। ठीक है हूँ वो आने अच्छा बात सुने, बस करें मैंने आपकी बात सुन ली है, चलें उठे आप उठे। आज मेरी तबीयत सेट नहीं है, एक तो मैं रोटियां नहीं पका सकती, ना मैंने कभी घर में पकाई हैं, मुझे कुछ भी नहीं बनाने आता, कुक रखे इधर। वो गुआना मैं उधर मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है, उसका बस कर बांदर ये आपने कोलो पाया है। हाँ मैं उधर से अपने अब्बू से कहती हूँ वो कुक भेज देंगे। बैग जी ये सुना FM 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो, आरजे भट्टी और निक्का राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा बात हो रही थी वो लाई लग, और आप उनकी बुराइयां कर रहे थे और मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ। बुराइयां ना पे करना सा, मैं असल च हकीकत पे दसना, यकीन करो अखां बंद करने ना बिल्ली मुड़ी नहीं गशनी, बिल्ली गलती होनी थे। देखें अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना उसमें होता है कि दोनों बराबर का घर भी चला लेते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत सारे मर्दों वाले काम है, जैसे बच्चों को लेकर आना, ये वो आगे पीछे वो कर लेती है, इस तरह वो आपस में असल में अब यारी दोस्ती की तरह लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, गोरों को फॉलो कर रहे हैं। अब वो चक्कर नहीं है कि तुम नहीं बोलोगी मर्दों की बात में, जिन घरों की हम बात करें, हर घर की मैं बात नहीं कर रहा। देखो ना ताडे मेरे वाले पासे तो ये है ना कि अगर मैं बैठा, मेरा प्यो बैठा है, मेरे चाचे बैठे, तो मेरी जनानी नहीं बोलेगी फिर। गल तो ये ना जिन तक मेरा अब्बा नहीं कहेगा कुड़िया इधर आकी हो ऐसी हैं 10, लेकिन उधर ये नहीं होता, उधर डिसीजन मेकर्स में वो शामिल होते हैं क्योंकि घर चलाना होता है। ये जिस टीम है नहीं हिमायत पे करना है ना पट्टी तू,
सुन हुण अगली गल पिछले दिनें मैं इत्थे गया इत्थे एक यारा एक तो कोई नहीं, तो तुम्हें क्या मसला है यार, गरीब आदमी। मेरा गरीब आदमी की मसला होना और अमीर आदमी की मसला होना तो जल्दी बताएं करूं बाहर निकली है। हाँ वो गल है कि मैं पिछले दिनें मैं गया मैं इत्थे ते एक जगह मैं आखिया यारा ये तेरे वालिद साहब आओ जी तुहानू वालिद साहब ने मिला फालज इन्हां नू आया अच्छा बीमार ने ओहो मैं कहा अल्लाह पाक ने ज़ात से दिया मैं मिलिया उन्हें की उन्हें बेचारे एक साइड न फालज सने तो बड़े कमने हाथ नाल एक हाथ थमी के तो मार हाथ मिलाया ने अच्छा तो बड़े अच्छे तरीके नाल बैठे मैं कहा यार इन्होंने देखभाल पावी और करने और सोनी जाना है नहीं हमारे घर आमने सामने है हमने एक मुलाजिम रखा हुआ है जो इनकी देखभाल करता है जुल्म और उसने बाप ने अखा बाइया जिसले तो उसने चेहरे पर इस तरह पता पे लगना सा कि यारा ये बंदा कोई माड़ी हिमायत नहीं यारा गल कराए शायद मैं कोई बुढ़ी बारा को संभाली कि हुण 50 लाख रुपया अगर महीने ना कमाना ना ड्राइवर इनके लिए लैदा है ऑटो गाड़ी है व्हील चेयर्स मैंने अमेरिका से मंगाई है ये खुद ही उसको चलाते हैं घर में आगे पीछे ये इन्होंने फ्रिज में से कोई पानी निकालना हो ये खुद ही व्हील चेयर वहाँ तक ले जाते हैं उसको असां तो साने टाइम ये गल नहीं सी गल इतनी सारी है हुण बच्चे के छोड़ी के चले गए एक फिलिपाइन ने एक लड़की रखी है जी उसकी क्या आखने वो अंग्रेजी जो है मेड हाँ उस टाइप नहीं वो कसीटल जी पिन्नी जी और रखी जनाब वो खाली अंग्रेजी नो नो माँ उसने वो बनी ये अपने लैपटॉप रखा तो कंप्यूटर जा रखा उसने क्या काम पे कराए उस बच्चे ने फिर क्या तरबियत उसी फिर उसने बच्चे ने ये तरबियत होनी ना जिसकी माँ ना प्यार ना मिलिया हुआ है बाप ना प्यार ना मिलिया हुआ है वो माशरे च क्या बेहतरी आन सुन 10वीं पट्टी It's 11 p.m. मस्ती विद भट्टी मस्ती जिंदगी है मस्ती। टक से कदीर की बर्थडे है, असद भाई हमें बता रहे हैं सो मैनी हैप्पी रिटर्न विश कर दी है कदीर भाई को। राजा शोएब कहूटा से पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक है, प्रोग्राम सुन रहा है मेरा दोस्त, वेलकम भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। लाला अताउल्लाह खान की आवाज, कमीज तेरी काली, तनवीर जट इनका नाम है जिन्होंने रिक्वेस्ट की है। सिंध में इस वक्त सिंध पुलिस के मुलाजिम है और मेरा भाई इस वक्त शहर कायद कराची में ऑन ड्यूटी है। अफवाज पाकिस्तान से एक और मैसेज, रहीम यार खान से ताल्लुक, मलिक अमीर बख्श और महबूब आलम जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं मेरे भरा। सजाद मस्तियो गलत पड़ा तो माजरत, हैदराबाद कैंट, अफवाज पाकिस्तान से भाई का ताल्लुक, उनके दोस्त सद्दान रऊफ, सलाम चाडियो, ढेर शुक्रिया, सदा सलामत रहो भट्टी साहब, गाना सुना दियो जिन्हां दी खातिर गली गली बदनाम थियां। कि किसने गाया है ये गाना और कौन इतना बदनाम कर रहा है तुम्हें, ये जिससे उधार लिया हो वो ये जगह जगह जाकर ऐसी बातें करता है। फायजा कह रही हैं हमें भाई शो बहुत प्यारा है, थैंक यू वेरी मच, मेरे लिए दुआ करें। आपके लिए मैंने दुआ की है जी, करनी क्या थी ये आपने नहीं बताई, बस दुआ करती है मैं भी। डीआई खान से ताल्लुक है, अब्दुल शकूर गंदापुर, ये गंडापुर साहब जो हैं ये डीआई खान से, इन्होंने एक दिन पहले भी मैसेज किया था और हमारे अब्दुल शकूर गंडापुर भाई कह रहे हैं कि भट्टी भाई तुसी और निक्का राजा ग्रेट हो, अल्लाह खुश रखे। एक बात है, इतनी सच्ची बातें ना किया करें, राजा साहब को ना बताया करें, हमें ना होवे मौलाना। अच्छा, साथ पॉलिटिकल लोगों को भी आपने जोड़ दिया है, उनका क्या ताल्लुक सच से यार।
गुलाम शबीर अवान इज ऑन ड्यूटी राइट नाउ, मुल्तान कैंट में मौजूद हैं और कह रहे भाई 3 दिन आपका इंतज़ार बहुत मुश्किल से गुजरते हैं ये 3 दिन, अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे जी, आमीन। ईमान की सलामती अता फरमाए, आमीन, जज़ाकल्लाह। हो जा शुरू। मेरे सज्जन नाराज इन खामखा, लगी काम में नाराज होना। चलो जिन्हां दे खामखा सज्जन नाराज हैं उन्हां को राजी करन दी कोशिश करेंदे हैं। Welcome back once again. This is RJ Bhatti, live and exclusively from the station of the nation with Nick Raja. आपसे मुलाकात रहती है पीर से जुमेरात सब 10 से 12 एवरी मंडे टू थर्सडे 10 to 12 AM। अच्छा, एक और बीमारी ने भी जन्म ले लिया जी। ओके। हर महीने 1.5 महीने बाद ना घर की सेटिंग तब्दील की जाती है। पिछली दफा भी वो आए थे, उन्होंने कहा बेड इधर ही पड़ा हुआ था। मैं कहा बड़ा उन्हें बेड की लत्ता मारनिया, ठीक है बेटा क्यों पे आए तू, पर्दे चेंज करने 6 महीने अच्छा, से एक लगे। और में इस तो अलावा एक और जो नवा कट्टा खुलिया आजकल, वो पिछले दिन है ना, आजकल ये बड़े चोर भी पेने, सर्दियां च पेने होने चोर, ग्रामां च ना उन्हें पता होना भी लोग अंदर रजाइयां च बड़े दड़ पट्टी ने, ग्रामां च लोग जरा दरवाजे खोली के जरा ओपन सहने, नहीं तो साढ़े कोल गड्डी कोई नहीं है। हुण ओ गड्डी कराण जिथे तुसां रहने उस दिन कोल जेड़ा थाना कोल उन्हां कोल गड्डी नहीं, उन्हां कोल ते लाजमी होसी ना बड़ियां गड्डियां के। अच्छा, उन्हें आख्या जे तू हासल वसूल कख ना हुआ ना, उत्ते बहले बहले ते बढ़ने ही नहीं ना। कौन चोर लोड़ सी यरा, हुण बैटरियां कढ के लै गया है, कौन तफ्तीश कर सी, कौन राती एवें साहबा नूं पता लग्या ते ठीकरी पहरा लवा देणगे बई राती सारी सा फिरसा वासों जी पेट्रोलिंग करो भी रात को। हुण इस चीज़ को नसने मारे, हुण ओ गरीब जिन्हां ने बैटरियां लत्तियां, जिन्हें गड्डियां इट्टां पर खलतियां, यकीन करो मैं आखिर तक हो रहा कोई इंतहा ही कोई। ये थोड़ा जा इन्हें की भी चाहिए ना कि ये जितने भी अगर SSP सब उधर जुले तू उसका कर रहा है, ठीक है जो गल खत्म। यार सिर्फ उसने अपना रोब दबदबा ये इन्होंने रखा हुआ है। और जिस तरह उसका सा मैं घर बढ़ना है ना, घर आले मड़े कमना शुरू कर देना है। मैं जी क्यों जी, मैं नाल पे खड़ना सा दावत पर, मैं आस्ता आस्ता टूरी पे नाल पे जुला, बड़े खोफने ने माड़े करा ले, यकीन करो मैं घर बढ़ना ना। अच्छा, जिस ने असा उसने घर ने अंदर बड़े ने तो जनानियां रोला पाया, ये पागल होगी, मंज कद इधर मारा टकरा कद उधर मारा, बाहर बंदे शंदे आए पूरा उसकी संभालिया शमालिया ने घंटा पूरा पहले तो एक हच बनी थी ना। मैं बस बच्चे तो मैं तकने ना, तब यकीन करो जी राज ही बड़े घबराने ने। अच्छा, जिसके घर जा रहे हैं हाँ हाँ उसके बच्चे उससे बहुत डरते हैं। हाँ, जिस तरह असा गए गए ना तो उन्होंने सामने बिस्कुट रखे बच्चियां को एवं झूठे दावे। क्या है, मैं इसने मुंह तकिया, मैं लाडला सिर्फ इस सेंस में हो जाता है कि वो उसको वो अपनी सकाफत नहीं बता रहे होते जो भी के पेरेंट्स नाले जो कुछ करना होना खैर ही ना करन दे। हाँ, निकाया वो जो हमारे अब के मेरी तरह के जो पेरेंट्स हैं ना, अब वो थोड़े से ना मिजाज उनके ख़राब हैं, वो अपनी सकाफत वगैरह नहीं बताते, वो उनके हाथों में उन्होंने टैबलेट्स और अपने सेलफोन ही दे देते हैं और वो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कार्टून्स ऐसे हैं जिनका जो हमारे मुल्क के नहीं है, साथ वाले कंट्री के हैं और उनके कार्टून्स बहुत ज़्यादा हिट हैं। तो मैं इधर नाम ले दूंगा तो फिर दानिश कहेगा तुम नाम ले रहे थे, तो वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। मैंने खुद अपने घर की मैं आपको बता रहा हूँ मिसाल, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही होती कि ये वर्ड एक अद्धा इन्होंने पिक वहीं से करना है, बिल्कुल, फिर वो जो ही तीसरी चौथी पाँचवीं में होंगे पक्के हो जाएंगे। तो वो टाइम बचाने के लिए कि शोर ना डालें, तो ये जिस तरफ सकाफत की तरफ लेके जा रहे हैं ना, वो बाद में फिर वही कह रहे होते हैं उसी तरह कि तुम शांत हो जाओ। पता है ये मेरे जीजा जी है। हाँ, वो कहते तुम शांत हो जाओ। मैं कि यार ये क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं, तो वो क्योंकि वो उसमें वो कह रहा होता है ना, अरे मुझे समोसे खिलाओ, वो एक कार्टून चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, मोटू पतलू। हाँ वो बहुत देख रहे हैं और
इस तरह की और भी बहुत सारी, क्योंकि आप उस पर अगर पोइम्स लिखते हैं, मैं ये बिल्कुल अपने बड़ी जिम्मेदारी से ऑनर कह रहा हूँ, जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं, कि आप पोइम्स लिख के भी देंगे तो सारी पोइम्स तो आपकी वो नहीं आएंगी जो हमारी हैं। आप लिखें किड्स पोइम या कोई भी पोइम्स वगैरह लिखें तो 20 खुलेंगे जिसमें से 18 उनकी हैं और वो अपनी लफ्ज़ में अपनी हिंदी ज़ुबान में बोल रहे हैं, यानी उर्दू में मिक्स है हिंदी। बिल्कुल ही गल तो हमारे वालों की तो प्रोडक्शन ही नहीं है ना जी, अल्लाह माफ़ करे। असाने दौर ने विच जिसलै इकबाल डे होना सा तो अल्लामा इकबाल ने उस दिन बच्चे पढ़ने नहीं से, उस दिन पूरे दिन इकबाल डे होना सा, बाकायदा टेबलो होने से, बाकायदा तकरीरी मुकाबले होने से, मुशायरा होना सा, हर क्लास ही आखने से जी तुसा ने क्लास ही को बच्चा था जरा शामिल होना चाहना, क्यों नहीं और आपकी क्लास में से। हुण जेडे बच्चे हैं उन्हें पता ही कोई नहीं। ये अभी आप और मैं जब चाय पी रहे थे तो अदील से मैंने क्या पूछा, हाँ मैंने कहा यार डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब के वालिद का नाम, कहता मुझे याद नहीं आ रहा। उसको नहीं पता शेख नूर मोहम्मद, उसे नहीं पता। तो ये क्यों नहीं पता, इसलिए कि इंटरेस्ट नहीं है। बात ये नहीं इन्होंने पढ़ा नहीं है, पढ़ वो रहे हैं, हमें इंटरेस्ट था। और एक हम पूरे फोकस के साथ होते थे ना कि कहीं दूसरा ना जीत जाए। जब टैबलो हो, कहीं बैतबाजी का मुकाबला हो, टीचर अगर 2-2 की टीम बना के, आपको पता है क्लास में भी टीम बना देते थे, मुकाबले होने से 3 लाइनें सीधी कर देते थे, ए टीम, बी टीम, सी टीम। तो हमें ये होता था कि हमारी टीम हार ना जाए, हमें नाम सारे याद हों, कब पैदा हुए, कब फौत हुए, कब 23 मार्च, कौन सी जगह, ये सारी हम बड़ी ना ओके करके रखते थे। दूसरा हमें थोड़ी शाबाशियाँ लेने का भी बड़ी ठरक होती थी ना, कि ऐਵੇਂ ही मास्टर कह देगा ओए पट्टी तेन नहीं पता, बहुत शानदार बच्चा बंदा ऐਵੇਂ क्लास च ना चौड़ा होके फिरता। अब प्रायोरिटीज़ ये नहीं है, अब प्रायोरिटीज़ ये शाबाशी लेने की नहीं है, अब इसको एज ए काम समझा जाता है। दे नो दैट वेरी वेल कि भट्टी साहब फादर हैं, तो इन्होंने केड़ा घर आके मुझसे पूछना है कि चलो लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताओ। मैं जस्ट यही पूछूंगा अपनी बेगम को होमवर्क किया इसने, हाँ क्या कह रही थी इसकी टीचर, नहीं ठीक है ये गुड है ओके। राजा साहब 1 बजे जाके क्या पूछेंगे, मेरा अब्बा तो 5-6 बजे आके पूछ लेता सी ना। ये चला जाता था, अचानक पहुंच जाते थे वाले साहब। अच्छा एक और गल जी माशरे च अजकल चलनी भी ना, लास्ट 3 मिनट है हमारे पास। बिल्कुल मैं उस विच मैं बड़ा एक मैं अपनी जितने भी असाने लिसनर है जी, मैं इन्हें की ज़रूर आखसा कि अपनी अपनी जगह इस चीज़ की रोको। ये बड़ी गलत रवायत है। हुण असा रिश्वत की जड़ा ना कि मिसाल के तौर पर मैं पट्टी साहब को कम गया तो मैं पट्टी साहब की आख्या है फौरन कि जी उन्हें आखा जी कि पट्टी साहब तो किसी ने गल मन्ने ही नहीं, और तुसा ने गल किस तरह मनी गए। हुण कितनी अफसोसनाक जुमला होने, बस जी तुहानू पता है कायदे आज़म सारे काम करता है। हाँ ऐसा ये जुमला तो आम है जी, इसमें कोई कबाहत ही नहीं है। यानी कि कितनी बुरी गाली हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम कैसे यूज हो रहा है, क्या बात है। ऐसे लोग ऐसियां हस्तियां सदियां च भी नहीं पैदा होनियां, कोई शक और एक ही पैदा होए। ऐसा ही असां आस्ते काबिल एहतराम उन्हें असाना मुल्क बनाया, उन्हें पाकिस्तान ने पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बनाया और मुसलमानों की एक पहचान दी थी। हाँ। आज अगर पैसे वो कचहरी वाले लेते हैं ना, ओए होए होए ना पूछो। हाँ ये जितनी मर्जी जो मर्जी कर लें, बड़े बड़े बयान दे दें आके, मोजिज़ जिनको आप कहते हैं कि बड़े मोजिज़ हैं, उन मोजिज़ के नीचे जो लोग हैं वो तारीखें देते वक्त भी पैसे लेते हैं। यार ये दी तारीख छोटी पा दो, मैनू 10 दिन बाद दी तारीख दे दो, तो वो। लेकिन ये आपका जुमला बड़ा ठीक है कि ये जो लफ्ज़ है ना, इस लफ्ज़ को काउंटर करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। और असां कि हर काम अल्लाह पाक ने ज़ात एक मौका दिता कि असां माइक पर बैठे हैं तो असां हक बनना कि लोगों की सही राह भी दसी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। खादिर साहब यहाँ वक्त राज साहब ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म के गम और परेशानी से दूर रखे। लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, और लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फौज तो जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।